अस्सलामुअलैकुम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम स्टार्ट करेंगे सी शार्प डेटाबेस प्रोग्रामिंग यूजिंग सीक्वल सर्वर और मैं यूज़ करूँगा सीक्वल सर्वर 2012। आप 2008 भी यूज़ कर सकते हैं। और इस सीरीज़ के दौरान हम बात करेंगे सी शार्प डेटाबेस टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डिफरेंट किस्म के स्मॉल एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा जिसमें आपको डिफरेंट तरीके सिखाए जाएंगे कि किस तरह हम ऐड कर सकते हैं डेटा को और फिर यूज़ कर सकते हैं उसको और मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो इस ट्यूटोरियल में पहले ट्यूटोरियल में हम क्रिएट करेंगे एक एप्लीकेशन जो आपके सामने स्क्रीन पे है। ये एप्लीकेशन हम क्रिएट करेंगे और ये एप्लीकेशन में क्या होगा कि हम ऐड करेंगे अपने डेटाबेस में दो स्ट्रिंग वैल्यूज़ को। जॉन स्मिथ या जॉन टेलर और टेलर at abc.com फिर कर दें सेव और ये आपके सामने मैसेज है कि स्टूडेंट इंफॉर्मेशन इज एडेड टू द सिस्टम और क्लिक कर दें ओके। अब देखते हैं कि डेटाबेस में ऐड हुआ है या नहीं और आप देख रहे हैं जॉन टेलर at abc.com ऐड हो गया। तो हम क्रिएट करेंगे ये सिंपल एप्लीकेशन। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं विजुअल स्टूडियो को, क्रिएट करते हैं न्यू प्रोजेक्ट। विजुअल सी शार्प में विंडोज़ को सेलेक्ट कीजिए और फिर आखिर में सेलेक्ट कर दें विंडोज़ फॉर्म्स एप्लीकेशन और मैं इसको नाम देता हूँ डेटाबेस डेमो 2 और फिर क्लिक कर दें ओके। आप कोई भी नाम दे सकते हैं। पहली स्क्रीन को का मैं ये जो पहला फॉर्म है इसको मैं नाम देता हूँ मैनेज स्टूडेंट्स फॉर्म और जब आपके सामने ये स्क्रीन नजर आए तो क्लिक कर दें यस। रिसाइज कर दें, इसको डिज़ाइन कर दें, इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं और मैनेज स्टूडेंट इन्फो स्क्रीन और स्टार्ट पोजीशन को मैं कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन। मैं चाहता हूँ ये मैक्सिमाइज बटन डिम हो जाए या डिसेबल हो जाए तो मैक्सिमाइज बॉक्स प्रॉपर्टी को फॉल्स कर दें और मैं चाहता हूँ रन टाइम में ये फॉर्म रिसाइज ना हो तो उसके लिए फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को मैं कर देता हूँ फिक्स्ड सिंगल। अब मैं इसमें एक बटन को ऐड करता हूँ और मैं इसकी प्रॉपर्टीज को सेट करता हूँ और इसको कर देता हूँ ऐड न्यू स्टूडेंट और मैं इसकी नेम प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ ऐड न्यू स्टूडेंट बटन। अब जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे तो फॉर्म जो मैंने आपको दिखाया था वो नज़र आएगा। तो पहले वो फॉर्म क्रिएट कर देते हैं। राइट क्लिक कीजिए प्रोजेक्ट पे और ऐड और फिर विंडोज फॉर्म और इसको नाम देते हैं स्टूडेंट इन्फो फॉर्म और फिर ऐड कर दें और अब इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं स्टूडेंट इन्फो स्क्रीन और स्टार्ट पोजीशन सेंटर स्क्रीन या सेंटर पेरेंट इस केस में क्या होगा ये मैनेज स्टूडेंट तो इसके सेंटर में होगा, लेकिन मैं इसको सेंटर स्क्रीन कर देता हूँ और डिसेबल करता हूँ मैक्सिमाइज बटन को और रिसाइज ना हो एट रन टाइम तो इसको कर देते हैं फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को फिक्स्ड सिंगल। अब सबसे पहले मैंने क्या करना है एक लेबल कंट्रोल को ऐड करना है, उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स
फॉन्ट साइज को कर देना है, फॉन्ट में जाइए, साइज में को 10 कर दें और फिर मैं इसको ड्रैग करके डुप्लीकेट कर देता हूँ। और अब दो बटन्स को ऐड करते हैं और फिर इसको ड्रैग करके एक और बटन, दोनों को सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट, सेंटर इन फॉर्म, हॉरिजॉन्टली और सेंटर में हो जाएगा। और फिर इसके साथ भी यही कर दे, हो गया। अब सेट करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को और इसको मैं कर देता हूँ नेम और इसको कर देता हूँ ईमेल। और इसकी प्रॉपर्टी को कर देता हूँ, नेम प्रॉपर्टी को सेट कर देता हूँ नेम टेक्स्ट बॉक्स और इसको कर देता हूँ ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। और इसकी टैब इंडेक्स प्रॉपर्टी को स्टार्ट करते हैं 0, फिर 1, फिर 2 और आखिर में 3। इसी तरह इनकी नेम प्रॉपर्टी को कर देते हैं सेव बटन और इसको कर देते हैं क्लोज बटन। और अब इनकी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को भी सेट करते हैं और इसको कर देते हैं सेव और इसको कर देते हैं क्लोज। तो अब क्या होगा, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म लोड होगा। तो किस तरह, स्टूडेंट इन्फो फॉर्म, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए SIF स्टूडेंट इन्फो फॉर्म, फिर न्यू और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और फिर हमने उसको शो करना है, दो तरीकों से शो कर सकते हैं, शो और शो डायलॉग। इस केस में मैं यूज करता हूँ शो डायलॉग। शो डायलॉग का मकसद ये है, जब ये फॉर्म लोड होगा, रन करते हैं तो आप कुछ इस एप्लीकेशन में कुछ और नहीं कर सकते। और अगर शो कर दें तो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं गायब हो गया। तो हमने क्या करना है, शो डायलॉग। अब हम क्या करेंगे, जब इसको क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा बल्कि फॉर्म क्लोज हो जाएगा। सो दिस डॉट क्लोज, जिसका मतलब है कि ये फॉर्म क्लोज कर दो। डायरेक्ट नहीं देख सकते विजुअल बेसिक की तरह स्टूडेंट इन्फो बॉक्स इन्फो फॉर्म डॉट शो नहीं हो सकता, सॉरी डॉट क्लोज। आप देख रहे हैं इंटेलिजेंस हमें नहीं दिखा रहा। सो आपने क्या करना है, जब इसी फॉर्म को जिस तरह आप विजुअल बेसिक में मी करते हैं, दिस है C# में, अगर आपने विजुअल बेसिक में कोडिंग की है। और इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम कनेक्शन स्ट्रिंग को डिक्लेयर करते हैं अपने app.config फाइल में, कनेक्शन स्ट्रिंग्स, फिर ऐड और फिर उसको नाम dx, कोई भी नाम आप दे सकते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग और प्रोवाइडर नेम। कनेक्शन स्ट्रिंग में थोड़ी देर में बात करता हूँ, और प्रोवाइडर इस केस में SQL सर्वर है तो SQL system.data.sql client। अब सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है और उसको नाम दे दिया है VC Sharp DB, और उसमें एक टेबल को क्रिएट किया है और जिसमें मैंने एक स्टूडेंट ID कॉलम रखा है जो कि इंटीजर है। और ऑटोमेटिकली ये अपडेट होता है, स्टार्ट होगा 1 से, जैसे कि सीट का मतलब है पहला रो 1 और फिर इंक्रीमेंट होगा 1, तो सेकंड रो होगा 2, थर्ड रो होगा 3 एंड सो ऑन। फिर मैंने एक और
कॉलम को डिफाइन किया है और उसे n varchar किया है। अगर हम इसकी जगह varchar कर दें तो फिर आप उर्दू के करेक्टर्स या किसी और लैंग्वेज जो कि रोमन ना होगा, रोमन लैंग्वेज करेक्टर्स उसमें नहीं होंगे, रोमन ABCDE है, तो वो सेव नहीं कर सकेंगे। तो हमेशा n करें, क्योंकि अगर अभी आपने सिर्फ इंग्लिश के करेक्टर्स को या रोमन करेक्टर्स को सेव करना हो, अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो गई तो फिर आपको बड़ी आसानी होगी। तो इसको n varchar रखें और 50 करेक्टर्स मैक्सिमम ये ले सकता है। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन नेम में अमूमन 50 करेक्टर ही होते हैं, लेकिन मैं इसको 150 कर देता हूँ। और इसी तरह ईमेल, और ईमेल वो भी n varchar है और 50 करेक्टर्स तो मैं दे देता हूँ। दैट्स अबाउट इट। और मैंने इसमें अगर हम इस डेटा को अपने फॉर्म में ना डालें तो ये फिर मैसेज एक्सेप्शन शो नहीं करेगा। तो अलाउ नल का मतलब है अगर हम इसको ऐड ना करें तो ये एक्सेप्शन शो नहीं करेगा। अगर हमने नेम को ऐड ना किया तो फिर ये एक्सेप्शन शो करेगा या एरर शो करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, हमने डेटा को इसमें डालना है तो सीक्वेंस प्रोग्रामेबिलिटी में जाए, स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, न्यू स्टोर प्रोसीजर, और इस सारे कंटेंट को डिलीट कर लें। मैं एक स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करता हूं, तो क्रिएट प्रोसीजर या क्रिएट प्रॉक दोनों सही है, लेकिन मैं प्रोसीजर लिख देता हूं। यूजर डिफाइंड स्टोर प्रोसीजर है तो USB अंडरस्कोर उसके पहले मैं लिख देता हूं। अगर आप ना लिखें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमेशा इसको लिखें ताकि आपको पता हो यूजर डिफाइंड है। और फिर स्टूडेंट इंसर्ट डिटेल्स। अभी करंटली मैं इसमें, और फिर एज और इंसर्ट स्टेटमेंट यूजुअली बड़ा आसान है। राइट क्लिक कर दें, इंसर्ट स्टेटमेंट को जनरेट करना, स्क्रिप्ट टेबल एज इंसर्ट टू, और ये आपको दे देगा। इसको कॉपी कर दें यहाँ से, और मैंने गलती से डिलीट कर दिया है उसे, कोई बात नहीं, दोबारा क्रिएट करते हैं स्टोर प्रोसीजर को। क्रिएट प्रोसीजर और उसका नाम देते हैं स्टूडेंट इंसर्ट डिटेल्स, और फिर एज बिगिन। चूंकि हमने पैरामीटर्स को यूज करना है इसलिए मैंने ये ब्रैकेट्स दिए हैं, और फिर इंसर्ट के स्टेटमेंट को यहाँ पे पेस्ट कर दें। अब हमने दो वैल्यूज को डालना है, नेम्स एंड ईमेल, तो हम दो पैरामीटर्स को यूज करेंगे। इनको इधर डिफाइन कर देते हैं, नेम n varchar, और कितने कैरेक्टर्स थे 150 अगर आपको याद हो, और फिर ईमेल n varchar, कितने कैरेक्टर्स थे 50। चूंकि ये टेबल मैंने पहले से क्रिएट कर दिया है, अगर अब मैं इसको सेव करूँगी कोशिश करूँगा, सेव नहीं करेगा। तो ये जब पहले से क्रिएट हुआ है तो उसमें 50 कैरेक्टर्स हैं नेम के लिए, आप देख रहे हैं, तो मैं इसको 50 कर देता हूँ। लेकिन अगर आपने 150 डिफाइन किए हैं तो आप इसको 150 भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूट कर दें, कोई प्रॉब्लम है इसमें, ये एक्स्ट्रा है, एग्जीक्यूट कर दें, एग्जीक्यूट हो गया। अब आप चलें और देखते हैं स्टोर प्रोसीजर में, सेलेक्ट कीजिए, और ये असल में सेव नहीं हुआ, सेलेक्ट कर दें डेटाबेस को, ये वाला है, एग्जीक्यूट करें, अब हो गया होगा जैसे कि आप देख रहे हैं। जब आप कर देते हैं, अगर कुछ चेंजेस हों दोबारा एग्जीक्यूट करना चाहें तो आप देख रहे हैं आपको ये मैसेज देगा। तो नेक्स्ट टाइम में आपने जब चेंजेस करनी हो तो इसको ऑल्टर कर दें।
क्रिएट पहली दफ़ा में होगा, फिर ऑल्टर सेकेंड टाइम अगर आपने उसमें कुछ अपडेट किए अपने स्टोर प्रोसीजर में। तो हमारा स्टोर प्रोसीजर अब तैयार है। अब हमें कनेक्शन स्ट्रिंग लाना है, तो सर्वर एक्सप्लोरर में जाइए, डेटा कनेक्शन, ऐड कनेक्शन, आसान तरीका, कंटिन्यू, और फिर अपने इस SQL सर्वर के इंस्टेंस को या सर्वर नेम को, जो भी आप इसको कहते हैं, पेस्ट कर दें तो आपके सामने आपके सारे डेटाबेस आ जाएंगे। और सेलेक्ट कीजिए और एडवांस में जाइए, ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको कॉपी कीजिए, कैंसिल कीजिए और इसको यहाँ पे ऐड कीजिए। तो आप देख रहे हैं डेटा सोर्स और फिर सर्वर नेम, डेटाबेस का नाम, और चूंकि हमने कोई पासवर्ड और यूजर नेम नहीं दिया तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू। अब मूव होते हैं अपने फॉर्म में। और उसके सेव बटन में। तो सबसे पहले हमें कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए, जैसे कि आपको पता होगा। और फिर ये कहाँ से आ रही है, कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। और आप देख रहे हैं इंटेलिसेंस हमें नहीं शो कर रहा, तो उसके लिए आपने सबसे पहले रेफरेंसेस में जाना है, फिर ऐड करना है रेफरेंस, और फिर आपने सेलेक्ट करना है सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। जब आप कर लेंगे तो फिर इसको यहाँ भी आपने करना है सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आप देख रहे हैं ग्रीन हो गया। और कनेक्शन स्ट्रिंग, और कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या था, dbx डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। क्यों dbx, क्योंकि हमने डिफाइन किया था उसका नाम dbx। अब हम यूज करेंगे SQL कनेक्शन ऑब्जेक्ट को, और आप देख रहे हैं वो भी नजर नहीं आ रहा। और इसकी एक वजह है, उसके लिए हमने एक और नेम स्पेस को इंपोर्ट करना है, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। अब क्वेश्चन है कि सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने रेफरेंस को ऐड किया, लेकिन सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट के लिए नहीं किया। इसकी एक वजह है कि सिस्टम डॉट डेटा ऑलरेडी ऐड हुआ है बाय डिफॉल्ट, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं। ये आप देख सकते हैं। और फिर इसको कनेक्शन, इसका एक ऑब्जेक्ट, और न्यू SQL कनेक्शन, और फिर ये मांग रहा है कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कहाँ है, ये वाला। अब ये कोड परफेक्टली करेक्ट है, लेकिन आप जब भी SQL कनेक्शन का कोड लिखें तो उसको साथ यूजिंग का कीवर्ड लिखें। और इसकी एक वजह है, ये आपकी कोड की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा। यूजिंग का मकसद ये है, जैसे ही कोड यहाँ पे रीच होगा तो ये ऑब्जेक्ट गार्बेज कलेक्टर में स्ट्रेट अवे चला जाएगा और ये रिलीज हो जाएगा की मेमोरी। तो एफिशिएंसी इंक्रीज होती है यूजिंग से। तो हमेशा जब भी आप SQL कनेक्शन या SQL कमांड लिखें तो उसके साथ यूजिंग का की ये स्टेटमेंट ज़रूर लिखें। अब मैं कमांड को SQL कमांड को डिक्लेयर करता हूँ, SQL कमांड, न्यू SQL कमांड, और अब दो पैरामीटर्स हैं, टेक्स्ट, तो उसमें स्टोर प्रोसीजर का नाम स्टूडेंट, इंसर्ट डिटेल्स, और फिर कनेक्शन स्ट्रिंग, कौन सा सॉरी कनेक्शन, तो कौन सा SQL, ये है कनेक्शन। आप देख रहे हैं SQL कनेक्शन का कह रहा है, तो कनेक्शन। हमेशा इसको कॉपी कर दिया करें इसको, ताकि 100% श्योर हो कि आपने करेक्ट स्टोर प्रोसीजर का नाम दिया है। जब आप स्टोर प्रोसीजर यूज करेंगे तो फिर हमेशा ये लाइन लिखें, SQL कमांड टाइप इक्वल्स टू कमांड टाइप स्टोर प्रोसीजर। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे तो आपका कोड ठीक होके भी काम नहीं करेगा। अब इसके बाद हमने
चूँकि अपने स्टोर प्रोसीजर में दो पैरामीटर्स को यूज़ किया है तो हमें यहाँ पे पैरामीटर्स को यूज़ करना है। पैरामीटर्स बहुत आसान है, कमांड फिर पैरामीटर्स डॉट ऐड और फिर एग्जैक्टली सेम नाम जो यहाँ पे होंगे, वरना काम नहीं करेगा। और फिर इनकी टाइप SQL टाइप डॉट, कौन सा टाइप है, nvarchar 50, फिर डॉट वैल्यू इक्वल्स टू नेम टेक्स्ट बॉक्स से डॉट टेक्स्ट, वहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है, यहाँ से वैल्यू आ रही है तो हमने इसको वैल्यू असाइन की। अब इसी तरह हम इसके साथ भी करेंगे ईमेल, लेकिन एक और तरीका भी है इसको लिखने का, पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू। उसी तरह पैरामीटर का नाम एग्जैक्टली सेम नेम, और इस केस में आपने क्या करना है, ईमेल टेक्स्ट बॉक्स। तो दो तरीके हैं, ऐड और ऐड विद वैल्यू। अगर आपने सिर्फ ऐड करना है फिर आपने डेटा टाइप देनी है डॉट वैल्यू और फिर इसको इस तरह लिखना है। अगर आपने ऐड विद वैल्यू करना है तो सिर्फ आपने पैरामीटर और फिर जहाँ से भी वैल्यू आ रही है, जो कि इस केस में ईमेल है, तो आप वो मेंशन करेंगे। तो ये दोनों तरीके ठीक हैं, आप जो भी चाहते हैं यूज़ करना चाहें, डिपेंडिंग आपके सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, कनेक्शन को ओपन करना है, ओपन कनेक्शन को किस तरह ओपन करते हैं, तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट डॉट ओपन, और फाइनली आपने एग्जीक्यूट करना है कमांड। चूँकि हमने इंसर्ट करना है तो ये क्वेरी नहीं है, तो हमने क्या करना है, कौन सा कमांड एग्जीक्यूट करना है, 3 है। एक है कमांड एग्जीक्यूट रीडर, दूसरा है एग्जीक्यूट स्केलर, और फाइनली एग्जीक्यूट नो क्वेरी। अगर आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करना है तो फिर आपने ये सेलेक्ट स्टेटमेंट, अगर आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करना है तो ये, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हमने इन दोनों को यूज करना है, और इंसर्ट अपडेट और डिलीट के साथ हमने एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। चूंकि ये इंसर्ट है, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप डेटा को ऐड कर रहे हैं इंसर्ट, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, एग्जीक्यूट नो नॉन क्वेरी, ये क्वेरी नहीं है, इसको एग्जीक्यूट करो। तो सिंपल एज दैट। अब रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को, ऐड न्यू, डेटा को ऐड कीजिए, जॉन स्मिथ john@yahoo.com। आप सेव कर दें, सेव हो गया है, क्योंकि मैसेज नहीं दे रहा क्योंकि हमने यहाँ पे मैसेज बॉक्स को ऐड ही नहीं किया। चलते हैं स्टूडेंट, और आप देख रहे हैं ऐड हो गया। अब हम थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं इसको, और जब आप एग्जीक्यूट हो जाए सक्सेसफुली तो मैसेज शो करो, डॉट शो स्टूडेंट info is added to the system, or success, और फिर ओके का बटन, और फाइनली इंफॉर्मेशन का आइकॉन।
डन कर दें। अब मैं इंटर करता हूँ टोनी जेम्स, tony@hotmail.com और फिर क्लिक कर दें सेव, और ये आपको मैसेज दे रहा है स्टूडेंट इन्फो इज एडेड टू द सिस्टम, और क्लिक कर दें ओके और क्लोज। अब देखते हैं कि ऐड हुआ है या नहीं, और आप देख रहे हैं ऐड हो गया है। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।